सबसे ज़्यादा जो चर्चित मुद्दा अभी है अरावली का, उस मुद्दे के ऊपर मैं अपनी बात रखने से पहले आप सभी से भारतीय जनता पार्टी का, और चाहे राजस्थान की सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों सरकारों का रुख क्या है उसको मैं स्पष्ट करता हूं। तो मैं आपके माध्यम से राजस्थान की जनता के साथ साथ अन्य तीनों राज्य, हरियाणा हो, दिल्ली हो चाहे गुजरात हो, जो अरावली से जुड़े हुए हैं, उनको आश्वस्त करता हूं कि एक पत्थर भी अरावली का सरकार और संगठन अहित नहीं होने देगा। जन भावनाओं के खिलाफ जाकर कोई ऐसा कृत्य हो, ऐसा कभी नहीं होगा। और जिस आधार के ऊपर कांग्रेस भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है, मैं चाहूंगा कि उसको ठीक तरीके से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि कांग्रेस की फितरत रही है अनेकों मुद्दों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ विरोध दर्ज कराना, तर्कों के आधार पर नहीं कुतर्कों के आधार पर वार्ता करना, जनता के अंदर इस तरीके से गुमराह करना कि जनता उनकी बातों को सच मानने लग जाए। मैं अपनी बात के आधार पर पूरी प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस की सरकार ने 2002 के अंदर जिस तरीके से अरावली को परिभाषित करने का काम किया था, और उस परिभाषित एरिया के अनुसार जितना खनन के पट्टे कांग्रेस की सरकार जारी करके गई थी, इस वर्तमान परिभाषा के अंदर उस एरिया को खनन कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। उसका भी एक तर्कसंगत उत्तर इस बात के लिए है क्योंकि कांग्रेस ने उस समय 100 मीटर की परिभाषित किया था, लेकिन वर्तमान के अंदर जो कमेटी बनी, उस कमेटी ने अपनी तरफ से तर्क ये दिया कि 500 मीटर के एरिया के अंदर भी जो अवैध खनन होती है, उस अवैध खनन को भी इस आधार के ऊपर रोका जाएगा। कि अरावली से जुड़ा हुआ क्षेत्र एक पत्थर भी नहीं हिलेगा। अब अरावली से जुड़ी हुई जो सुप्रीम कोर्ट के नॉर्म्स क्या है, गाइडलाइन क्या है, उसको कांग्रेस पढ़ती नहीं है और केवल अखबारों में आने के लिए, सड़क के ऊपर चलने के लिए, मुद्दा बनाने के लिए और केवल कैसे सुर्खियों के अंदर आ सके। अभी कुछ दिनों पहले आपने एक मामला लेके आए कि साहब ये तो बहुत केंद्र के अंदर लोकसभा को नहीं चलने दिया, इन्होंने मनरेगा का नाम करके जी राम जी कर दिया। इनके पास में हथकंडे हैं और आज की राजस्थान की जनता या हिंदुस्तान की जनता इन हथकंडों को समझ चुकी है।